नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे गणेश दिवेकर से। गणेश दिवेकर एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और अभिनेता हैं। गणेश दिवेकर ने अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के लिए कई विज्ञापन फिल्मों में डबिंग की है, तो हिंदी सीरियल में अभिनय भी किया है। वहीं मराठी फिल्म चांदी, हेलो गंदेशर और कमलेश आहेका में भी मुख्य भूमिका निभाई है। गणेश दिवेकर का जन्म मुंबई में हुआ और होम्योपैथी के पढ़ाई की और 10 साल प्रैक्टिस भी की। गणेश दिवेकर ने हिंदी फिल्म भावेश जोशी और कुत्ते में भी अदाकारी की है। गणेश जोशी ने फिल्म सूर्यवंशी के इंग्लिश वर्जन में अक्षय कुमार का डब किया है, तो फिल्म तूफान के इंग्लिश वर्जन में परेश रावल की डबिंग भी की है। हिंदी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमेन 1984 में मुख्य खलनायक की आवाज दी है, तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स में सर जेमी लेंस्टर की डबिंग भी की है। तो एनिमेटेड फिल्म अब 2009 में डक के किरदार को आवाज दी है। तो होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 और 4 में ड्रैकुला के किरदार की भी डबिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके डॉक्टर से वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अभिनेता बनने के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अभिनेता गणेश दिवेकर जी। गणेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश जी, आई होप आज मेरी आवाज ठीक से आ रही है मेरे आने वालों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ गणेश दिवेकर से नहीं, मैं कई सारे आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी से बात करने वाला हूं। क्योंकि आपने कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी की आपने आवाज डब की और ऐसे बहुत सारे विज्ञापन है जहां पर दर्शक को यही लगता था कि ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज है, ये तो अक्षय कुमार की आवाज है, ये तो परेश रावल की आवाज है, लेकिन एक्चुअल में वो आवाज आपकी थी वो। तो वाकई मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो लेकिन शुरुआत में आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि गणेश जी, आप डॉक्टर थे, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 10 साल आपने प्रैक्टिस भी की, फिर अचानक ही डॉक्टरी करते करते फिर आप वॉइस ओवर के एक्सपर्ट कैसे बन गए? आप कैसे इस फील्ड में आपका आना हुआ? देखिए, बात ये थी कि हमारे घर में एक्टिंग का और संगीत का माहौल पहले से था। हम्म। क्योंकि मेरे जो पापा थे, पापा के पापा माने मेरे जो दादाजी थे, उनके जो भाई थे वो बाल गंधर्व, हमारे बहुत मतलब मराठी संगीत नाटक के बहुत बड़े एक्टर रहे हैं और बहुत लेजेंड बाल गंधर्व जी रहे हैं। उनकी संगीत मंडली में वो थे। हम्म। तो समहाउ ये खून में रहा है। एक्टिंग करिए या संगीत करिए या वॉइस करिए, खून में रहा है कि आवाज आप यूज करते हैं या आप एक्टिंग करते हैं, तो क्या एक तरह से डबिंग है वो। मेरी आवाज डबल आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जी मैं बिल्कुल, टेक्निकल टीम हमारी इस चीज को देख रही है कि अगर आपको हमारी आवाज डब आ रही है या जो आप बोल रहे हैं आपको वो आवाज आपको डबल सुनाई दे रही है। नहीं, तो बोल रहा हूं, मुझे वापस देते तो रियल टाइम में मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अच्छा, चलिए, तो हमारी टेक्निकल टीम उस चीज को उसको 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 सॉल्व करने की उसको कोशिश कर रही है कि कैसे वो जो डबल आवाज है वो आप तक नहीं पहुंचा। लेकिन जी अगर मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो फिर हम जो बातचीत का सिलसिला है उसको कंटिन्यू करते हैं। जी जी। तो आप जिक्र जी। कर रहे थे कि कैसे आपका तो इस फील्ड में आना बचपन हुआ। से कोई, हाँ, बचपन से रुझान था उसी में। मतलब वो जो प्रोग्राम होता है उसमें बचपन में नाटक करना, फिर धीरे धीरे कॉलेज में गए तो नाटकों में काम कर, मेडिकल कॉलेज में गया, वहां भी सिंगिंग नाटकों में काम करना, ये सब चल रहा था। हम्म। फिर आगे बढ़ के सोचा कि चलो मेडिसिन तो कर ही रहा हूं, उसके साथ शूटिंग की जाए तो कैसा रहेगा, हम्म। जो कि हम डॉक्टर होते हैं करने के बाद। तो मैंने भी सोचा और फिर सीरियल्स में, मराठी सीरियल्स, हिंदी सीरियल्स, और बहुत जगह पे जैसे मैं जाता था तो लोग कहते थे, "क्या तुम acting कर लेते हो? तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, जी। तुम डबिंग ट्राई करते हो।" तो मैंने कहा डबिंग कोशिश नहीं की है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। हाँ, बचपन से आवाजें निकलने का शौक था। तो मैं कॉलेज में था, कीर्ति कॉलेज में था मैं 11th और 12th में, साइंस स्ट्रीम में। तो वहां पर न्यूज को लेकर लेक्चर बनती है, क्योंकि डिग्री वगैरह किया करता था दोस्तों के साथ। हम टाइम पास करते हैं तो काफी मुझे अनुभव दिलाते थे हम्म। कॉलेज में। तो तब
वो था, मतलब आगे निकाल सकता था, बट मिमिक्री जिसको बोलते हैं ना, हम आपस में करते हैं दोस्तों में, वो बनता था। अभी वो प्रोफेशनली करूंगा ऐसा सोचा नहीं था। मैं हम्म। स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ ना, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, पर एक डबिंग करना आना चाहिए, बिकॉज खुद का डबिंग तो करना पड़ता है उसको। जी। तो वो हिसाब से मैंने थोड़ी थोड़ी डबिंग सीखी। हम्म। और फिर जैसा लोगों ने कहा कि भाई तुम जरा ट्राई करो डबिंग, आवाज अच्छी है हम्म। तुम्हारी, इंग्लिश में, या मेरी लैंग्वेज भी अच्छी है, मैं राष्ट्रीय, मेरी हिंदी उर्दू दोनों साफ होने की वजह से कहा कि हिंदी क्यों ट्राई करते हैं, अभी इंग्लिश किंग जॉर्ज हिंदू कॉलोनी दादर, तो वहां से क्या है कि इंग्लिश भी अच्छी थी, तो जी। उन्होंने कहा आपका तीनों लैंग्वेज अच्छा कमांड है, then be a voicing artist also other than being an actor. हम्म। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया वॉइसिंग का, और, और somehow मैं कुछ अच्छी चीजें कर रहा था तो लोगों को पसंद आया, एंड देन वॉइस आर्टिस्ट मेरी पहचान होने लगी, और फिर एक्टिंग थोड़ी सी बैक बेंच पे रही, और वॉइस आर्टिस्ट बन गया, और पिछले 15 साल से लोगों ने बहुत ध्यान दिया। ये अभी जो आप फोटो दिखा रहे हैं, टू वर्क विद अजय देवगन, सलमान खान, सबके साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। बाकी आपके सामने है कि अभी किसी मुकाम पर पहुंचा हूं, इसीलिए मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ, वरना नहीं होता आपके प्रोग्राम में। जी। अच्छा, जो जब देखिए आपका जन्म तो मुंबई में हुआ, तो अक्सर जो एक चैलेंज रहता है कि हमको, जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो देश के और विदेश के कोने कोने से मुंबई आते हैं, और वहाँ पर उनको रहना, खाना पीना, स्ट्रगल करना, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो आप तो मुंबई में थे, आप तो जो आपका जी। जो पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको, और क्या था आपका, ये वॉइस ओवर का था, या फिर क्योंकि आप अभिनेता भी हैं तो पहले आप एज ए एक्टर गए थे, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप जुड़े थे पहले आप इंडस्ट्री से? नहीं, क्या है ना, ये दोनों जो हम्म। है, मतलब एक्टिंग का अपना अलग स्ट्रगल है और डबिंग का अपना अलग स्ट्रगल है। जी। तो आपका पहले क्या था, जो सबसे पहला ब्रेक था, आप कैसे क्योंकि शुरुआत हुई थी आपकी? क्या है कि आपके प्रोफेशन होते हैं, आपके कास्टिंग एजेंट्स अलग होते हैं, आप डायरेक्टर से मिलते हैं या प्रोड्यूसर से मिलते हैं। हम्म। जब अगर आप डबिंग में जाएं तो उसके प्रोडक्शन आर्टिस्ट अलग हैं, उसके वॉइस जो talent के लोग हैं वो अलग हैं। और अगेन कैसा होता है कि एक्टिंग में एक फिल्म हो गई, एक थिएटर हो गया, और टेलीविजन हो गया, एक टेलीविजन, ये सब में हम मैं कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, तो ज्यादा फिल्म्स है, एक तो फिल्म्स होती हैं, फिर एनिमे होता है, फिर वेब सीरीज होती है, फिर अपना एड फिल्म्स होती हैं, फिर इसके अलावा एवीज होती हैं, इसके हम्म। अलावा गवर्नमेंट की जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो होती हैं, और सारा डबिंग इज वास्ट। हम्म। तो उसमें क्या है ना, लोग भी बहुत सारे हैं कि आप हाँ। इसको कितना शुरू करेंगे, आप एनिमेशन से शुरू करेंगे या आप एड शुरू करेंगे या picture से शुरू करेंगे, आपको समझ नहीं आता, तो फिर वो जी। तो मैंने जो शुरुआत की वो मराठी में शुरू की, हम्म। क्योंकि मेरी मातृभाषा थी। तो नीलिमा जी करके, नीलिमा तांबले जी, जिनको मैं मदर कहता हूँ, उन्होंने ब्रेक दिया मराठी में। जी बिल्कुल। तो तो तब जी। ये हुआ कि महाभारत थी DR चोपड़ा की, उसको मराठी में डब किया। तो उसमें मैं यानी नीतीश भारद्वाज, शकुनी यानी गोपी और पांडु का भी ओरिजिनल, ये तीनों करता था। तो that was my first project as a voicing artist। हम्म। बिल्कुल। तो और आपकी फिर जी। मैं संपर्क में आया, हमारे आरके जोशी हैं हमारे, तो ही वाज विद अल्ट्रा, तो मेरा डर सीखा। और फिर मेरे एक और बड़े भाई विनोद कुलकर्णी, हम्म। जी। उनको पता चला कि भाई ये लड़का अच्छा काम करता है, तो फिर एड्स में हम्म। सीरीज तो जी। मराठी में नीलिमा जी ने हेल्प किया और हिंदी में help किया। हम आपको तो थे ही मुझे हेल्प करने के लिए, और भी कई लोग हैं,
राजीव अग्रवाल की है, मीरा जी। की है, अनूप की है, हम्म। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल। ये जी, जो गणेश जी, क्योंकि आपकी जो पहचान है खास वो आवाज से हाँ पहचान है, तो थोड़ी सी जो आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल लगा रही है, तो क्योंकि जी अभी इंटरव्यू चल रहा है तो शायद इसी वजह से आप काट रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मोबाइल आप रिसीव कर जी लीजिएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो आपकी आवाज से बेहतर आए, तो जी उसके बाद फिर क्योंकि हमारे दर्शक हैं, वो जरूर आपकी आवाज सुनना चाहेंगे वो। जी तो फोन आपके पास आ रहा होगा तो आप उसको रिसीव कीजिएगा प्लीज आप, क्योंकि उसके बाद फिर हम बातचीत जी कंटिन्यू करेंगे। जब तक मैं थोड़ा सा दर्शकों को आपके बारे में फिर से और जानकारी दे देता हूं, क्योंकि लगातार तो हमारी बातचीत हो रही है, दर्शक जरूर सुन रहे हैं और दर्शक बहुत एक्साइटेड होंगे कि जिस तरह से आप डब करते हैं, क्योंकि आपने अक्षय कुमार के लिए विज्ञापन फिल्मों में आपने डबिंग की है, तो वहीं अमिताभ बच्चन के कई विज्ञापन फिल्मों में उनकी आवाज़ दी है। तो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर गणेश दिवेकर की जो ये आवाज़ है, इसके अलावा जब वो अक्षय कुमार की डब करते हैं या अमिताभ बच्चन के लिए डब करते हैं, तो किस तरह से उनकी आवाज़ कैसे उनकी तरह हो जाती है, ताकि जब हम एड फिल्म देखते हैं तो हम वहाँ पहचान नहीं पाते कि ये अक्षय कुमार की आवाज़ है या अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। हम पहचान नहीं पाते क्योंकि ये रियल उनकी आवाज़ रहती नहीं है। और आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी आपने डब किया है, बड़े बड़े जो पॉपुलर कैरेक्टर हैं आपने उनको डब किया है। तो वही मराठी फिल्म चांदी, हेलो, गंदेशर और कमलेश आहे में मुख्य भूमिका निभाई है, मराठी फिल्म है आपकी। तो हिंदी फिल्म में भी आपने काम किया है और 10 साल आप डॉक्टर भी रहे, होम्योपैथी की आपने पढ़ाई की है, 10 साल आपने प्रैक्टिस भी की है। तो जैसा मैं हिंदी फिल्म का जिक्र कर रहा था, भावेश जोशी और कुत्ते, इसमें भी आपने अदाकारी की है। तो वहीं जो फिल्म सूर्यवंशी है, अभी जस्ट हाल ही में कुछ महीने पहले रिलीज हुई है और बहुत अच्छा बिजनेस किया उसने। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें आपने अक्षय कुमार की आवाज़ दी है। तो हमारे दर्शक ज़रूर वो आवाज़ सुनना चाहेंगे कि जब आपने उनकी आवाज़ दी इंग्लिश में, तो क्या कुछ किस तरह से उसमें एक आउटपुट निकल कर आता है। और हम कोशिश करते हैं गणेश जी से बात करने की। गणेश जी, अब आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आई होप मेरी आवाज भी आपको बिल्कुल, ठीक से अब आ रही आपकी है। आवाज़ बहुत साफ आ रही है, आप दिखाई भी दे रहे हैं और आपकी आवाज़ बहुत साफ आ रही है। मुझे लगता है हमारे दर्शक बड़े एक्साइटेड होंगे, क्योंकि वो आपकी आवाज़ के ही कायल हैं और आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो जैसा कि उस वक्त मैं जिक्र कर रहा था कि जी दर्शकों से बातचीत कर रहा था कि कई विज्ञापन फिल्मों में आपने अपनी आवाज़ दी है और जिसमें अक्षय जी कुमार की आपने डब की है, अमिताभ बच्चन की आपने डब की, सूर्यवंशी में भी जी आपने अक्षय कुमार को आपने उनकी आवाज़ दी है। तो जी हमारे दर्शक, मुझे लगता है कि डिकेड्स के जो महानायक हैं, हमारे सदी के जो महानायक हैं, अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज़ एक बार सुनना चाहेंगे कि जो विज्ञापन फिल्म, कौन सा विज्ञापन फिल्म था जिसमें आपने उनके लिए डब किया था? ये कल्याण ज्वेलर्स करके एक प्रोडक्ट है, हम्म। मतलब ज्वेलरी लाइन है कल्याण ज्वेलर्स की। तो जी। उनके लिए बच्चन साहब ने एक पूरा, मतलब सारे उनके एड बच्चन साहब ही करते हैं। हाँ तो जब उनको लैंग्वेजेस में डब करना होता है, मतलब हाँ जैसे मराठी में डब करना होता है, तो फिर हमें बुलाया जाता है, क्योंकि बच्चन साहब बाकी लैंग्वेजेस उतना नहीं बोलते। मराठी तो कभी कभी वो डब भी कर देते हैं, जी। ही कैन स्पीक मराठी। लेकिन कभी उनके पास समय नहीं होता है, तो फिर हमको बुलाया जाता है। कभी निनाद कामत जी हैं, वो डब करते हैं, कभी मैं हाँ। डब करता हूँ। डिपेंड्स अपॉन, जैसे भी क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट जिस तरह से जी। होता है उस तरह से डब तो करते हैं। गणेश जी, जैसे एक दो लाइन जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि जो आपने अमिताभ बच्चन के लिए आपने डब किया है, वो जरूर सुनना जी चाहेंगे। कल्याण ज्वेलर्स का जो विज्ञापन का संवाद थे जो आपने कहे उनके लिए। हाँ, अभी क्या ना, वो तो कॉपीराइटेड होते हैं, हाँ। वो तो मैं कह नहीं पाऊंगा, अच्छा, वो क्योंकि वो तो ऐड अच्छा, होती ऐसा है। भी रहता है कि वो आप कह चुके हैं और हाँ आप जी, उसको कह नहीं सकते, तो कोई नहीं नहीं, वो कोई जी कॉपीराइटेड होते हैं ना जी वो। फिर बिल्कुल। मैं, हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। बच्चन साहब की आवाज में हाँ, काफी कोई उनका और संवाद जो आप बोल सकते हैं। जी जी जी, नहीं, संवाद नहीं, क्या होता है ना कि देखिए, बच्चन साहब जब संवाद बोलते हैं तो वो अलग होता है, और जब वो नॉर्मली बोलते हैं तो वो अलग होता है। दोनों हाँ आवाजें अलग होती हैं। जी। अब जैसे भागीरथ जी, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत ही फक्र है कि मैं इतने अच्छे चैनल पे आया हूँ, और आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समथिंग लाइक ये हाँ उनकी ये जो ओरिजिनल बोलते हैं, अगर वो डायलॉग बोलेंगे तो वो फिर अलग, अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, अरे ये सही नहीं है, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ये एक उनका अलग जी स्टाइल है बोलने का, जब वो बिल्कुल। कॉमेडी करते हैं। और अगर आप समझो केबीसी में जाएंगे, तो देवी और सज्जनों, आपके सामने आ रहा है ये चौथा प्रश्न। तो क्या करना चाहेंगे आप, कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे?
तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चन साहब। तो अच्छा। उनके अलग अलग जी शेड्स हैं जो जी। वो हिसाब से हमें करना पड़ता अच्छा अच्छा, अक्षय कुमार का वो जो इंग्लिश वर्जन था सूर्यवंशी, क्योंकि उसके जी बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग संवाद थे, तो उसमें से क्या जी। इसका भी कुछ कॉपीराइट का कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या, कुछ आप उनके संवाद जो सूर्यवंशी हाँ, के हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में? क्या हुआ कि मैंने जी इनफैक्ट फेसबुक पे उसमें से एक क्लिप डाली थी कि अक्षय हाँ सर की वॉइस मैंने की है, जी। तो उन लोगों ने वो ब्लॉक कर दी। अच्छा हाँ, उन लोगों ने हाँ वो ब्लॉक कर दी। जी। तो बाद में मुझे बताया गया कि अगर आप फिर से डालोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। ओहो, ये ठीक है। तो अक्षय कुमार के आप कोई कोई दूसरे, जैसे अभी आपने अमिताभ बच्चन का एक अंदाज सुना है, तो अक्षय हाँ कुमार का हम हाँ इंग्लिश वाला वर्जन को सुनना चाहेंगे, अगर कुछ इंग्लिश में अगर आप कुछ कहें, कि क्योंकि दर्शक देखना चाहेंगे कि अक्षय कुमार जब इंग्लिश में बोलते हैं हाँ। और वो जो सूर्यवंशी में आपने उनका आवाज दी है, तो कैसे उसमें वो एक हम्म। आउटपुट आया। नहीं, अभी वो कह रहा है डायलॉग कुछ होना चाहिए, मेरे पास तो अभी डायलॉग तो है नहीं। हाँ, हाँ वो क्या है ना, इंग्लिश कोई डायलॉग हो तो मैं कुछ जी बोलूं, लाइक हाँ। एक नहीं, सेकंड आप इतने मुझे बोल जस्ट दिए कोई। कि माय नेम इज अक्षय कुमार और आई एम जस्ट हाँ गिविंग इंटरव्यू ऑन स्वदेश न्यूज यही कह दीजिए आप हाँ उनके स्टाइल में। ठीक है। Hi friends, this is Akshay Kumar and listen to this. A comet came from above the sky, perfect and no misses. But Pandeyji hurled a stone and broke it into six. Oh, agree. If you have a full power and a perfect aim, that any trouble coming from the skies can also be warded off your brother. Something like this. बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा अच्छा, अब इन्हीं की कुछ 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 हिंदी कुछ बातें अगर हमारे दर्शक जो कि हिंदी में भी कुछ जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि अक्षय कुमार जब इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे दर्शक जरूर कुछ सुनना चाहेंगे। हिंदी में कुछ लाइन आपको अपने मनपसंद की तरफ से जो आपको पसंद है। हाँ, अभी देखिए क्या है ना कि जैसे भगीरथ जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अक्षय सर को मैं पिछले 6-7 सालों से ऑलमोस्ट 10 इंडियन लैंग्वेजेस में डब करते आया हूँ। हाँ लेकिन क्या है कि उनकी एक अलग स्टाइल है, उनकी एक अलग आवाज है। उनकी आवाज कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आवाज के आसपास जाया जा सकता है। उनकी जो आवाज उनकी ओरिजिनल है जी। वो बहुत ही खूबसूरत आवाज है, लेकिन हाँ। हम कोशिश करते हैं कि जितना उनके नजदीक जाएं और उनकी आवाज का एक फील हम लोगों को दे सकें। जी। नहीं, वाकई तो बड़ा इस तरह बड़ा से बड़ा बड़ा चैलेंज होता हो, क्योंकि गला तो एक है हमारे पास और इस गले से इतनी सारी आवाजें निकालनी है। लेकिन एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप इतने जी सारे जी। आप सेलिब्रिटीज के आप आवाज निकालते, कभी आपने कोई बदमाशी की है इस, आपने कुछ किसी को आपने प्रैंक किया आपने किसी दूसरे की आवाज में? मैंने मैंने एक बार किया था। जी एक हमारे दोस्त हैं जो इरफान साहब के बहुत बड़े फैन थे। जी हाँ, और उनके कोई एक ताऊ जी या कोई थे जो मतलब शायद बिहार साइड या यूपी साइड कहीं तो रहते थे, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ तो हम लोग ऐसे ही मिले थे, मतलब कोई फंक्शन था। जी तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे जो ताऊ जी है ना वो इरफान साहब के बहुत बड़े फैन है, आप इरफान करते हो? तो मैंने कहा हाँ भाई, कोशिश करता हूँ कभी कभी, एक बार बात कर लो ना। उनको मैंने बोला है कि मैं मुंबई जाता हूँ तो मैं मिलता रहता हूँ, तो एक बार बात कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, लगाओ फोन। तो उन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या, अरे मैं इरफान साहब के साथ बैठा हूँ, जरा बात करो। हाँ तो फिर उन्होंने मेरे हाथ में फोन दे दिया। हाँ है भी कि इरफान बोल रहे, कौन है? तो फिर वहां से उन्होंने बोला अरे सर हम कुछ पांडे जी या कुछ नाम था उनका। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो साथ में बैठे हैं मेरे बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब इनके साथ में बैठा हूँ, बस चाय पी रहा हूँ, अच्छा लगा इनके साथ बैठ के। तो ही वाज लाइक अरे मैं सच में आपसे बात कर रहा हूँ, हम आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये सब शुरू हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आएंगे मुंबई आएंगे तो मिल लेना, इनसे मिलो, कॉल कर लेंगे, आके मिल लेंगे, ऐसा मैंने बोल दिया उनको। तो ये मतलब ऐसे मतलब हार्मलेस जो होता है वो एक दो बार किया है। लेकिन क्या होता है कि सामने वाले को फिर वो उसी में रहता है कि हाँ भाई मैंने इरफान जी से बात कर ली। हाँ। वो थोड़ा सा जोन रहता है उनका। जी। अच्छा, बहुत ही फेमस सीरीज है हॉलीवुड की गेम्स ऑफ थ्रोन्स, इसमें आपने सर जेमी जी लेनिस्टर की अभी आपने उनकी आवाज दी है, तो जी कैसा जी रहता है जब आप एक तरफ जब आप एक हिंदी फिल्में करते हैं फिर हॉलीवुड फिल्में करते हैं, तो उसमें क्या कुछ जी। डिफरेंट रहता है? डिफरेंट ये रहता है सर कि हमारी फिल्में जो होती है ना अभी, मतलब मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन 5 सालों पहले हम बेसिकली इंडियन लोग हैं ना, हम लोग लाउड है। जी हम लोग किसी हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो एक्सप्रेशंस है,
वो हम लोग खुल के बोलते हैं हाँ कि अगर मुझे आपसे कहा अरे भगीरथ भाई कैसे हो, ये मैं ऐसा बोलूंगा। जी मैं ये नहीं कहूंगा और भगीरथ भाई कैसे हो, क्या है, सब ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। हाँ क्योंकि ये हमारी भारतीयता है कि हम ऐसे खुले दिल वाले लोग हैं जी और हमारा जो बातचीत करने का तरीका है वो भी ऐसे खुले दिल वाला है। बिल्कुल। जब तक हम ये ना बोले कि क्या चल रहा है भाई, तो मजा नहीं आता है। और मुझे मजा लगता नहीं है आता। और विदेशों में हाउ यू डूइंग, बस वो नॉर्मल बोल के निकल गए, या हाउ आर यू। करेक्ट करेक्ट। तो एक्टिंग में भी वही फर्क है, एक्टिंग हाँ। में भी वही होता है कि अगर समझिए कि वो अगर आपसे मतलब झगड़ा भी करना है आपके साथ तो जी। वो अंडरटोन में करते हैं, हाँ और हमारे तो मतलब चिल्ला के कि जो है अंदर पूरा गुबार बाहर निकाल दो, जी। वो वाला है। तो ये basic difference होता है। एकाध कोई अगर आपको लाइन हो तो मुझे लगता है शायद इसमें तो शायद कॉपीराइट वाला मामला नहीं होगा। नहीं अगर नहीं नहीं जी नहीं, मतलब लाइन कैसी है कि अभी समझो जेमी सर का कोई लाइन डब कर रहा हूँ, हाँ। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स है, तो वो अगर बैठा हुआ है तो बात इस तरह से करेंगे कि अरे आ गई आप, हाँ काफी खूबसूरत लग रही है, बस अगर चाहो तो मिलो रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो है ही वैसे, वो कैरेक्टर ही वैसा दिखाया गया है जी, कि जी, बहुत जी, दिलफेक और बहुत ही कमीना टाइप का कैरेक्टर। हाँ अब यही अगर आप मतलब हमारा कोई है कि जो विलन है कि जैसे हमारे पुराने विलन थे, अरे राजा कहाँ जा रही हो, आओ मेरे पास आओ, यू नो। तो ये क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि जी। हम लोग थोड़े से ओपन हैं, वो लोग थोड़े से अंडर हैं, हाँ तो वो थोड़ा सा है। लेकिन अभी पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ भी नेचुरल एक्टिंग आ गई है, जैसे नवाज भाई करते हैं जी। या इरफान सर करते थे, वो एक नेचुरल एक्टिंग अभी इंडिया में भी काफी आ गई है। हाँ अभी बहुत सारे लोग, राजकुमार राव है, विकी कौशल है, जो अभी हाँ, नए जितने बिल्कुल। भी आए हैं वो सब थोड़े से उस हिसाब से करते हैं। तो उनकी डबिंग कभी अभी मौका तो आया नहीं, लेकिन वो करने में मजा आए। जी। अच्छा, एनिमेटेड जो सीरीज है आपकी, वो भी जी। बड़ी पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज है जिसमें आपने आवाज दी है, जो अब 2009 है, इसमें आप जो उसमें जो मुख्य किरदार था, जो एक डॉग डग, आपने उसकी आवाज दी जी। है आपने। क्योंकि मैंने भी इसका कुछ रशेस, मैंने कुछ फिल्में देखी हैं अक्सर जब आती हैं टीवी में, तो मुझे भी बड़ा वो किरदार बड़ा प्यार और बड़ा अच्छा लगा। तो जी, कैसा जी। रहता है कि क्योंकि जो एनिमेटेड जो रहते हैं, क्योंकि जब हम डबिंग करते हैं बाकी कलाकारों की, तो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनके जो लिपसिंग होती है, वो मुझे लगता है और ज्यादा आपको बेहतर दिखते होंगे। लेकिन जो एनिमेटेड जो होते हैं उसमें उतनी गुंजाइशें मुझे नहीं रहती होंगी शायद, जो लिपसिंग का है या एक्सप्रेशन का है। लेकिन पर भी आजकल तो जो ग्राफिक्स वाले उसको बहुत बेहतर बनाते हैं, लेकिन पर भी क्या जी। कुछ आपको इसमें डिफरेंट लगता है जब आप एक एनिमेटेड कैरेक्टर का जब आप डबिंग करते हैं, और क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है? इसमें ये होता है ना सर के एनिमेटेड कैरेक्टर के जो लिप्स होते हैं ना, उसके सिर्फ 3-4 चीजें होती है। मतलब जी। अगर वो ये हो गया तो वहाँ ओ वाला कोई शब्द आएगा, हाँ और ई हो गया तो यहाँ ई वाला कोई शब्द आएगा, हाँ और बाकी उनका सिर्फ फ्लटर रहता है, डिपेंडिंग अपॉन जैसा आपने जी, कहा कि बिल्कुल। आजकल 3D एनिमेशन बहुत बेहतरीन बन रहा है, हाँ। तो उसमें प्रॉपर लिप्स दिखाई देते हैं। लेकिन 2D एनिमेशन में ना सिर्फ फ्लटर रहता है, जी तो सिर्फ जहाँ ओ ई आ, जहाँ अपना मुंह करेक्ट खुलता है, हाँ। वहां सिर्फ आपको वो करेक्ट शब्द दिखाने। तो मुझे लगता है आपको बस स्पीड मेंटेन करनी पड़ती होगी कि जब वो लिपसिंग तेज कर रहा है या धीरे कर रहा है, ऊपर नीचे। जी जी जी। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा, अभी हमारे क्या पास हो रहा समय जी गणेश जी, समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो हम ये जरूर जो एनिमेटेड जो आपने कैरेक्टर का आपने जो डब किया है, तो उसमें से जरूर एक आध जरूर सुनना चाहेंगे। चाहे डब की बात कर ले तो जो होटल ट्रांसिल्वेनिया है 3 और 4 जो इसका पार्ट आया, तो उसमें आपने जी। ड्रैकुला की भी आपने आवाज दी है। तो जी, ये जरूर डग और ड्रैकुला के हमारे दर्शक वो एक बार आवाज सुनना चाहेंगे। हाँ, डग एक डॉगी है जिसके गले में कॉलर डाला गया है, उसकी वजह से वो इंसानों जैसी बात कर सकता जी है। तो उसको हमने गुजराती थोड़ा सा टोन दिया हुआ था। हाँ अरे भगीरथ भाई केम छो तमे, मेरा नाम डग है और मैं ना आपके जैसे इंसान की जैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं है ना इंसान से बहुत प्यार करता हूँ और इंसान के साथ रहने को मेरे को जी। बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज व्हाट डग वाज। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। और- वाकई आपने जैसे ये संवाद बोले, मुझे वो पूरी फिल्म शुरू से लेकर आखिरी तक आ गई कि वो जो जर्नी रहती है जी। उनकी, वो घर फुग्गे में बना के वो उड़ जाते हैं उन लोग, फिर बीच में वो डॉग भी मिलता है, तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी ये। जी Correct. जी। अच्छा, Correct, ड्रैकुला correct. के भी कुछ हम एक आध कुछ संवाद सुनना चाहेंगे। अभी ड्रैकुला का हमने क्या क्या किया था सर कि ड्रैकुला में हमने पारसी एक्सेंट रखा था। हाँ हाँ, अरे मेरी तुम क्या बात करता है दूसरा, अरे मैं तुम्हारा पापा है ना, अरे पापा को नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कोई शादी वादी करने का जल्दी नहीं है, लेकिन क्या है ने वो कोई तो चाहिए ना मेरे को, मतलब हम सफर जो मेरे साथ में रहे और मेरे को एकदम खुश रखे, है कि नहीं।
जी। ड्रैकुला वाज ऑल। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब जब हॉलीवुड में जब ये जाता, जब इंडियन में आता है तो पूरा इंडियन वर्जन हो जाता है, तो इसमें गुजराती, पारसी और इसके संवाद ये बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। चाहे हम डेडपूल देख लें, डेडपूल के मुझे लगता है जब मैंने इसके इंग्लिश वर्जन देखा तो उसकी डबिंग कुछ और होती है, जब हिंदी में डब होता है तो संवाद होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग संवाद होते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, समय बहुत कम है तो जाते जाते एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वॉइस ओवर के ऊपर के तो हम बहुत बात कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छा अभिनेता भी हैं, आपने फिल्में भी की हैं, भावे जोशी भी की आपने, उसमें भी आपने एक अच्छा खासा किरदार किया। मराठी फिल्म बहुत सारी है जिसमें आपने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। तो क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है, एज ए सिर्फ अपनी आवाज सामने जब आती है, आपकी जब सुनाई देती है, या फिर जब आप स्क्रीन में पूरे दिखाई देते हैं एज ए एक्टर, तो आपको क्या ज्यादा पसंद है? देखिए, सिंपल बात है सर, इसका जवाब मैं हमेशा यही देता हूँ कि एक्टिंग इज माई पैशन एंड वॉइसिंग इज माई प्रोफेशन। जी। तो ये मतलब दो आंखें हैं, आप बता नहीं सकते कि आप राइट आंख से अच्छा देख सकते हैं या लेफ्ट आंख से, दोनों से आप प्यार करते हो। जी। तो एक्टिंग एक अलग पैशन होता है, वो एक अलग जुनून होता है। हाँ। और वैसे भी वॉइसिंग में कभी कभी ऐसे कुछ बेहतरीन मौके आते हैं कि दैट इज एज गुड एज एक्टिंग। हाँ, तो दोनों चीजें सेम है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो ही आप एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सप्रेशन से ही खेलना है ना जी। तो बोथ आर वन एंड द सेम। मैं जी। दोनों को अलग नहीं मानता। बिल्कुल गणेश जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते और जिक्र करते, आपकी फिल्मों का जिक्र करते और बहुत सारी जो आपके किरदार जो आपने निभाए हैं जिसमें आपने डब किया उसका भी जिक्र करते, लेकिन समय कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और भविष्य के सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आपको और बेहतर आपको और आगे बढ़ाते रहे इस फील्ड में, और समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू भगीरथ, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता और वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट गणेश दिवेकर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।